हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, द रैंकर्स लैब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसमें हम सिर्फ 120 डेज़ के अंदर अपना पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि पहला तो ये है कि 120 डेज़ जो है, ये 120 डेज़ के अंदर हम लोग अपना पूरा एसएससी का सिलेबस को फिनिश करेंगे। और ये जो है, ये हम लोगों ने जो टारगेट रखा है ना, वो रखा है हमने एसएससी सीजीएल 2027 के लिए। ठीक है, तो ये 2027 का टारगेट रखा है हम लोगों ने। 2026 वालों के लिए मैंने कुछ सोचा था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 2026 का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मैं सोच रहा था कि उसके लिए मैं एक डेली टारगेट आप लोगों को प्रोवाइड करूं, जहाँ पे देखिए सिलेबस तो पॉसिबल नहीं है कि कंप्लीट कर पाना, हाँ, लेकिन अगर आप जैसे कि रिवीजन प्लस मॉक, ये दोनों चीज़ आपको डेली टारगेट के थ्रू मैं प्रोवाइड करके कंप्लीट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने का मैं सोच रहा था। तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में एक बार अपना अपना बताइएगा कि हाँ, मेरा सिलेबस अगर कंप्लीट है, मतलब अगर आपका सिलेबस, मतलब आप अगर मॉक दे रहे हो ना, मॉक में अगर आपका 100 प्लस आ रहा है, तो 100 प्लस आ रहा है तो फिर आपको रिवीजन और मॉक, मतलब कंटिन्यूस मॉक देने से और रिवीजन देने से ये जो 100 आ रहा है ना, ये आपका 140 तक ईजिली पहुंच जाएगा। 140 150 तक आपका ईजिली पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ रिवीजन, मतलब जो प्रैक्टिस करने से और आपका मॉक को कंटिन्यूस मॉक देने से, मॉक को एनालाइज करने से आपका ये मार्क्स जो है ये आप स्कोर कर सकते हो 140 तक। ठीक है, तो अगर आपका 100 प्लस आ रहा है मॉक में, तो आप भी इस सीरीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि हाँ, ये सीरीज़ स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है, मैं सोच रहा था कि इसको मैं 1 जून से स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो इसके बारे में, और 1 जून से ये तब तक चलेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। ठीक है, तो ये चलेगा आपका टिल एग्ज़ाम। ठीक, तो ये आपका टिल एग्ज़ाम चलेगा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज़ को मैं सोच रहा था कि कंटिन्यू करूँ। तो इसके बारे में आप लोग मुझे बता दीजिए कि मतलब किस तरीके से, मतलब कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपका क्या सोच है इसके बारे में, आपको ज़रूरत है या नहीं है, या फिर आप लोग 2027 को ही टारगेट रखे हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना आगे का जो होगा वो करूँगा टारगेट रिलेटेड। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं अपना जो सीरीज़ जो चल रहा है उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है, ये जो जिसमें हम सिर्फ 120 डेज़ के अंदर अपना पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ था, ये हम लोगों ने 10 मई को स्टार्ट किया था। ठीक है, 10 मई को ये सीरीज़ स्टार्ट हुआ था। 10 मई से ये कंटिन्यूस हम आपको डेली टारगेट प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो पहला टारगेट जो हम लोगों ने दिया था वो दिया था 11 मई को। ठीक है, 11 मई को हम लोगों ने अपना पहला टारगेट दिया था कि आज हमारा डे 1 है, मतलब 11 मई को जो था वो हमारा डे 1 था। और उस दिन हम लोगों ने अपना पहला टारगेट आप लोगों को प्रोवाइड किया था कि ये टारगेट है। और उससे पहले के जितने वीडियो है ना, उसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग कैसे 120 डेज़ के अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसो उस सारे वीडियोस को अगर देख लीजिए, अगर चैनल पे नए हो, जो पुराने स्टूडेंट है उन लोगों ने तो ऑलरेडी देख रखा है तभी वो लोग फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जो नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पुराने जितने भी वीडियोज़ है उसको आप कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यू करिए, उसको अच्छे से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि 120 डेज़ के अंदर बहुत ईजिली हम लोग इसको अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं और अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम लोग आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो हम आपको बता देते हैं एक बार। ठीक है, आपको इसमें मिलेगा डेली स्टडी टारगेट्स मिलेगा, स्मार्ट टाइम टेबल मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज आपको प्लानिंग मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग आपका क्या होगा, जैसे आपका अभी तो सिलेबस चल रहा है, तो जैसे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, मतलब सब्जेक्ट भी होगा, हर एक चैप्टर भी होगा। जैसे मान लीजिए मैथ्स में परसेंटेज है, तो परसेंटेज आपने वीडियो से तो कर लिया, लेकिन इसमें आपको मतलब होता है ना कि जितना क्वेश्चन आ रहा है, जितने टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उसको किस तरीके से इंक्रीज़ करना है, मार्क्स से कैसे इंक्रीज़ करना है कि आपका कुछ भी छूटे नहीं। तो वो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग मिलेगा। सिर्फ इसका ही नहीं, आपको इंग्लिश का भी मिलेगा और आपको रीजनिंग का भी मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग। तो ये हो गया। और जो हमारा जो सबसे अच्छा है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, आस्क एंड इम्प्रूव। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि आपका जो भी, मतलब क्या होगा कि आपका एसएससी के फील्ड में जो भी डाउट है, ठीक है,
आपके एसएससी के फील्ड में जो भी डाउट है आप क्या कर सकते हो कि कमेंट सेक्शन में वो डाउट को आप लिख दो, तो मैं क्या करूँगा उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब पहले जितने लोगों ने लिखा है सबका सब, जितने लोगों ने भी पहले अपना अपना कमेंट लिखा है उन सबको मैंने रिप्लाई किया है, या तो वीडियो के थ्रू मैंने उसका सॉल्यूशन दिया है, और अगर वीडियो के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाया है तो मैंने कमेंट सेक्शन में ही उसको अच्छे से क्लियर कर दिया। मतलब आपके डाउट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन मिलेगा या फिर आपको कमेंट सेक्शन में ही मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे आप अगर मुझसे पूछ रहे हो कि बेस्ट बुक कौन सा है जीएस के लिए, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही बोल दूंगा कि भाई फैटमैन ले लो, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आपका डाउट है कि आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टीचर से पढ़ना है, तो फिर मैं उसको वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ किस तरीके से किस टीचर से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डाउट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन मैं दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करके उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा आज का टारगेट जो है वो पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आज जो है वो है हमारा डे 18, ठीक है। तो डे 18 का हम लोग अपना टारगेट देख लेते हैं। मैथ्स में हम लोग एसआई और सीआई का 3 क्लासेस करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में कल मैंने आपको प्लेलिस्ट बता दिया था। क्वेश्चन टैग का आपका 1 क्लास करना है, ज़्यादा अभी चाप नहीं लेना। क्वेश्चन टैग मतलब बहुत ईजिली ख़त्म हो जाएगा, आज या कल के अंदर में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग का आपको 1 क्लासेस करना है और हिस्ट्री का आपको वही 2 क्लासेस करना है, ठीक है। ये 18 हो गया ना, तो आपका 20 या 22 तक आपका हिस्ट्री ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान दो, जो भी मतलब जो लोग भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये बेटर है कि आपको मतलब जिस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होता जा रहा है एक एक करके चैप्टर। जैसे कि आपका मान लीजिए मैथ्स में परसेंटेज हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी SICI भी 2-3 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका ख़त्म हो ही चुका है। तो आपका 3 चैप्टर मैथ्स में ख़त्म हो चुका है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और SICI। इसके अलावा इंग्लिश में भी आपका कंडीशनल सेंटेंस टेंस और फिर अभी क्वेश्चन टैग हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो 4 चैप्टर आपका इंग्लिश में ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आपका जैसे ख़त्म हो रहा है ना, आप 120 डेज़ में बहुत ईजिली और मतलब होता ना कि बहुत अच्छे से अपना सिलेबस को ख़त्म भी कर लोगे। और ऐसो जिस तरीके से मतलब आपका जो प्रिपरेशन है 120 डेज़ के बाद जो आपका जो स्कोर बूस्ट करेगा ना, और जिस तरीके से जिस लेवल पे जिस कॉन्फिडेंस में आप लोग पहुँचोगे ना, वो आपको खुद ही मतलब मोटिवेट करेगा कि हाँ इस बार तो सिलेक्शन मेरा हो ही जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे क्या होता है ना कि प्रिपरेशन जो होता है, प्रिपरेशन का आपका 3 पार्ट होता है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि क्या है, ठीक है। प्रिपरेशन अगर किसी को एसएससी में जॉब लेना है या किसी भी फील्ड में जॉब लेना है, सिर्फ ये एसएससी के लिए नहीं है, किसी भी फील्ड में अगर आपको जॉब लेना है तो प्रिपरेशन का 3 पार्ट होता है। पहला तो आपका हो गया कि आप पहले सिलेबस ख़त्म करोगे, ठीक है। दूसरा हो गया आपका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और तीसरा जो होता है वो होता है मॉक और उसका एनालिसिस प्रॉपर, ठीक है। तो पहला ही जो स्टेप होता है ना, जो पहला फेज़ होता है ना, इसी में आपका 90% स्टूडेंट जो है ना, 90% स्टूडेंट इसी में फंस जाते हैं, ठीक है। और ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। मतलब जितने भी मतलब स्टूडेंट है ना, जैसे आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि एसएससी में 40 लाख या 50 लाख बच्चे ऐसो फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। 40 लाख 50 लाख जो बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, तो आपको मैं बता देता हूँ जो रियल कंपटीशन होगा ना, जो भी स्टूडेंट 2 से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है ना, उनको ये बात पता है कि जो रियल स्टूडेंट है ना वो सिर्फ आपको मान के चलिए 5 लाख, यानी कि जो मतलब जो रियल कंपटीशन है ना वो आप 5 लाख से ज़्यादा नहीं मान सकते हो, ठीक है। ये आपका रियल कंपटीशन है, इतने स्टूडेंट बस। इसके अलावा जो बचे हुए स्टूडेंट है ना वो वेस्ट है, वो सिर्फ ऐसे फॉर्म भर दिए, मतलब वेस्ट नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ वो बस ऐसे फॉर्म भर दिए, उनको कुछ पता नहीं है क्योंकि उनका कभी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, कभी कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है, कभी मॉक नहीं दिया, बस ऐसे फॉर्म आया तो भर दिए, वैसा वाला सीन है उन लोगों का। तो वो लोग कभी कॉम्पिटिशन में काउंट ही नहीं होते। और ये जो 5 लाख है ये कितना परसेंट है मैं बता दूँ, 10%। 50 लाख का सिर्फ 10% स्टूडेंट है, सिर्फ 10% स्टूडेंट आप सोचो कि रियल कंपटीशन है। बाकी लोग जो है ना, और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर लो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चेक कर लो, आपको यही बोला जाएगा कि जो रियल कंपटीशन है ना वो सिर्फ 10% है।
आप एक चीज़ और देखना, कभी भी सर्च करके आप देख लेना कि जो एसएससी जो सीजीएल होता है या किसी भी एग्ज़ाम होता है ना, उसका अटेंडेंस जानते हो? जो मैक्सिमम अटेंडेंस होता है वो कितना परसेंट होता है? 50%। 50% अगर कोई स्टूडेंट मतलब किसी एग्ज़ाम में अगर अटेंडेंस हो गया ना, तो वो बोलता है कि हाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आया था, ठीक है। तो ये होता है मतलब जो रियल कंपटीशन है ना, वो ये है कि 50% स्टूडेंट ही एग्ज़ाम देने पहुंच रहे हैं, बाकी लोग तो एग्ज़ाम देने भी नहीं आते, ठीक है। तो ये जो 50 लाख जो स्टूडेंट आप देखते हो कि फॉर्म भरे हैं, उसमें मैं आपको बताया ना जैसे कि आप सिर्फ 10% को ही अपना ओरिजिनल कंपटीशन मान सकते हो, और इसी में इतना ज़्यादा कट ऑफ जाता है, सिर्फ ये 10% स्टूडेंट। जानते हो क्यों? पेपर हमेशा से ईजी ही आता है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप सिलेबस नहीं ख़त्म किए हो, आप जब सिलेबस नहीं ख़त्म करोगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, अब प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो मॉक में नंबर तो इंक्रीज़ होगा ही नहीं, ऑब्वियस सा बात है। तो जो ये पहला स्टेप है ना, इसी में 90% स्टूडेंट जो होता है ना वो फेल हो जाता है, और इसी वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाते। और जो जो बच जाते हैं ना वो यहाँ आ जाते हैं, वो 10%। ये होता है कंपटीशन। ये आज नहीं तो कल सिलेक्शन ले लेंगे, जिसका ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया ना, वो आज नहीं तो कल सिलेक्शन ले लेगा, क्योंकि प्रैक्टिस टफ नहीं है, प्रैक्टिस आप कर लोगे। एक बार सिलेबस ख़त्म हो गया तो प्रैक्टिस करना बहुत ईजी है, मतलब बहुत ईजी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अगर खुद को मोटिवेट करके रखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। मॉक में एनालाइज करके स्कोर बूस्ट कर लोगे, कोई भी टीचर हेल्प करेगा तो ऑब्वियस सा बात है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप पहले अगर बिगनर हो तो आप तो सबसे पहले अपना सिलेबस ख़त्म करने पे फोकस करो, ठीक है। अगर आप अपना सिलेबस फिनिश करने पे फोकस नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और आप जो है ना 3 से 4 साल सिर्फ प्रिपरेशन करने में ही लगा दोगे, ठीक है। और 4 साल बाद आप रियलाइज़ करोगे कि भाई मेरा तो कभी सिलेबस ख़त्म ही नहीं हुआ है, मैं आगे कैसे करूँगा। तो ये चीज़ हो जाएगा, फिर आप घूम फिर के वही करोगे, आप फिर से पूरा सिलेबस को स्टार्टिंग से पढ़ोगे। तो इससे बेटर है अगर कोई आपको अभी गाइड कर रहा है तो आप फॉलो कर लो और सिलेबस को ख़त्म कर लो, इसमें मेरे से ज़्यादा आपका ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सिलेक्शन लेना है और किस तरीके से करना है, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं ना, वो लोग ऐसो पहले तो अगर इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हो तो कमेंट में फॉलो लिखो, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैं बोल दूँ, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं जो भी इस टारगेट को डेली देख रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं, वो टारगेट कंप्लीट होने के बाद कमेंट सेक्शन में कंप्लीटेड लिखिए, ठीक है। तो आप जब कंप्लीटेड लिखोगे तो एक चीज़ क्लियर होगा कि हाँ आपने अपना आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप नेक्स्ट डे के टारगेट के लिए भी प्रिपेयर्ड रहोगे, ठीक है। तो आप है सो कंप्लीटेड लिखो अपना, और जो लोग पुराने हैं और जो लोग नए हैं उन लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, वो लोग जितने भी लोग नए हैं वो लोग सब लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जितने भी लोग नए हैं वो लोग सब लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में फॉलो लिखिएगा ज़रूर, ताकि आप मतलब मुझे पता चलेगा कि हाँ ये स्टूडेंट भी नए आए हैं जो फॉलो कर रहे हैं। मतलब जो लोग भी नए हैं ना वो लोग इसको फॉलो लिखिए कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि हाँ हम लोग इसको इस सीरीज़ को फॉलो करने वाले हैं या फॉलो कर रहे हैं, जो भी है। तो आप इस चीज़ को लिखिए। और आज का टारगेट तो मैंने आपको बता दिया, ये है आपका आज का टारगेट, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद कमेंट सेक्शन में फॉलो लिखना नहीं भूलिएगा, फॉलो लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।